वो एकता भी कभी कभी नहीं दिखती है ना। जब प्रदर्शन होते हैं, जब एकजुट होने का अवसर आता है तो टीएमसी अपनी अलग राह अपना लेती है। लेकिन यहाँ थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। अब डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, जिस तरीके की तख्तियां आज लेकर कांग्रेस पहुंची थी या विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे थे, वो लिख रहे हैं उस पर दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा। एसआईआर का सीधा सीधा मतलब है कि आपका वोट आपसे छीन लिया जाएगा, आपका अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। क्या वास्तव में, अगर आप फैक्ट चेक करें मेरे साथ, तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है? देखिए, जहां तक सवाल है प्राची जी, चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग कोई आज से काम नहीं कर रहा है। 51-52 से चुनाव देश में हो रहे हैं और हर तरह की सरकारें आई हैं। अगर ये चुनाव आयोग किसी मिलकर काम करता तो एक ही सरकार और एक ही सत्ता बनी रहती और कोई परिवर्तन नहीं आता। आज की देश में भी देखिए, बीजेपी अगर सर्वोपरि है, सब ज्यादातर स्टेट्स में है और सेंटर में है, तो आप देखेंगे कि स्टेटों में, दूसरी स्टेटों में दूसरी सरकारें हैं। और अभी भी इलेक्शन हुआ है तो बिहार की आप सामने देख लीजिए, बिहार के अंदर क्या हुआ है। क्या अपोजिशन लीडर नहीं जीते हैं वहां पे? अगर यही होता तो वो सब हार जाते और एक तरफ फराज हो जाता। ये कतई संभव नहीं है। जहां तक सवाल ये कहा जाता है एसआईआर का, ये एसआईआर जो देन है, प्राची जी, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, एसआईआर जो देन है, थैंक यू कहें राहुल गांधी को, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव हुए थे, हरियाणा के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे। उस वक्त इन्होंने महाराष्ट्र में मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन के लोग रूलिंग पार्टी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के लाखों, यानी कई लाख वोट डाल दिए गए हैं, वोट लिस्ट कर दिए गए हैं, और अपोजिशन के, जिसमें सभी पार्टियां थी महाराष्ट्र की, उनको काट दिया गया। ठीक। जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद मंथन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर विचार होता है। देखा गया भाई इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश है, जो कि दुनिया का जाना माना इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे हम दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, दुनिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं सीखने के लिए कि हमारे भारत में किस तरह चुनाव होता है, क्या प्रक्रिया है हमारे यहाँ, किस तरह वोटर लिस्ट होती है, किस तरह हम काउंटिंग कराते हैं, किस तरह हम रिजल्ट आउट करते हैं, किस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं बीएलओस को। ये सब सीखने आते हैं और सीख के हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आपको देखेंगे द्वारका के अंदर, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हम इलेक्शन कमिश्नर्स को देते हैं, उनके अफसरों को तो देते ही देते हैं ट्रेनिंग, और वो यहाँ से सीख के अपने देशों में जाते हैं चुनाव कराने के लिए। और हम लोग, हमारा भारत का जो ऑब्जर्वर है वो बाहर भी जाता है, ऑब्जर्व करके आता है, और वहाँ के लोग हमारे देश का चुनाव देखने आते हैं। तो जहां तक सवाल इस बात को कहा गया एसआईआर को, तो ये एसआईआर निश्चित किया गया और सामने बिहार था। हाँ। अब इस बात को ये लोग कहेंगे कि बिहार था, लेकिन नहीं। आप देखिए 2004 में आप याद जाइए तो सरकार थी कांग्रेस की, 2004 में ईवीएम शुरू की इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पायलट प्रोजेक्ट जो है सामने केरला स्टेट थी, केरला से शुरू किया गया और उसके बाद पूरे देश में ईवीएम आई, जिसका हुआ था आज कोई ईवीएम का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सब मुद्दा खत्म हो चुका। कई जगह टेस्ट किया गया, कोर्ट में गया, स्टेट की कोर्ट में गया और सीजीआई ने भी देखा और वो मामला बंद हो चुका। उसके बाद उन्होंने दूसरा देखा कि भाई वीवीपैट की बात, वो भी नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां भी वापस आ गए। अब इन्होंने देखा कि क्या करें, उन्होंने सिर्फ वोटर लिस्ट का एक मुद्दा उठाया, और वोटर लिस्ट का मुद्दा इसलिए उठाया एसआईआर में। एसआईआर में देखिए सीधा सा सिंपल फॉर्म है, मेरे पास है, मैं दिखा भी सकता हूं आपको, आप जानती भी हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ मांगा गया उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम और मदर का नाम और उसका एड्रेस, और नीचे सिग्नेचर है। आपको याद होगा कि ये जो हमारे जब चुनाव आयोग ने कार्ड बनाने शुरू किए, उस वक्त आप देखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, चेहरे पहचान में नहीं आता था। फिर आपने देखा कि हमने जो है कलर्ड इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किए कार्ड, उसमें चेहरा पहचान में आना सब कुछ है। अब दुनिया तरक्की कर रही है ना, वो लोग फोन यूज करते हैं जो हलो हलो किया करते थे, आज हर एक के जेब में मोबाइल है, हर तरह के आप कितने चैनल हैं। अब कोई अकेला दूरदर्शन ही नहीं रहा, दुनिया भर के दर्शन है और चैनल है, उनमें न्यूजें आती हैं, हर तरह की आती है। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है। हाँ। आज हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी डिजिटलाइजेशन की बात की और उसमें इस तरह से कार्ड बनाने की बात की। अगर ये वेरीफाई हो रहा है, जिसमें कि जिनकी डेथ हो गई है प्राची जी, वो नहीं है इसमें, जो लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए अपनी जगह से, वो नहीं है। उसके साथ में आप देखिए कि जो नए वोटर हैं उनको एंट्री होनी है। याद होगा आपको कि साल में एक बार एंट्री हुआ करते जनवरी के बाद में, आज साल में 3-4 बार एंट्री होती है। जबकि इलेक्शन होने को होता है, नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक हर वोटर का वोटर आईडी कार्ड बन सकता है।